मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और सिविल सोसाइटी का अदारा तरक्यात मीरपुर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर अदारा तरक्यात के अलाट शुदा 11,500 प्लाटों पर फिलफोर काम का आगाज कराए, बसूरत दीगर बड़े पैमाने पर तहरीक चलाएंगे। मुजाहिरीन ने JK न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मीरपुर चौक में यहाँ की जो प्रॉपर्टी एसोसिएशन है और प्लस ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने एक एहतजाज कर रखा है जो कि मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में अप्रॉक्सीमेटली 11,500 प्लाट लोगों के जो हालात हुए थे उनको सब को कैंसिल कर दिया है और इससे अप्रॉक्सीमेटली 55-60 हज़ार लोग मुतासर हो रहे हैं। इसलिए मैं हुकूमत आज़ाद कश्मीर से, बिलखसूस वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से, सदर आज़ाद कश्मीर से, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है राजा सईद अकरम साहब से इल्तमास करूंगा कि ये लोगों का बड़ा दरिया मसला है और इस मसले की वजह से न सिर्फ आज़ाद कश्मीर के अंदर बल्कि दारुल मुल्क जो ओवरसीज में लोग जाते हैं उनमें भी काफी इख्तलाफ पाया जाता है। देखिए, ओवरसीज से लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं, तो जब अब मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का मतलब तो ये हुआ कि मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी मीरपुर में तामीर और तरक्की का काम करेगी। पिछले 2-2.5 साल से मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में हर किस्म का काम बंद हो चुका है, जिससे न सिर्फ मीरपुर के शहरी मुतासर हो रहे हैं बल्कि अमरशहर में बसने वाले भी जो तारकीन वतन है वो भी मुतासर हो रहे हैं। इसलिए इन तमाम प्लाटों को बहाल करके फिर से मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो काम काज है वो शुरू की जाए। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं JK न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर आए और मीरपुर के लोगों का जो एक आज प्रोटेस्ट है उसको आपने कवरेज दी। आज का जो दिन है ये बेसिकली MDA का जो इशू चल रहा है पिछले 1.5 साल से कि तकरीबन 11,565 प्लाटों का इशू चल रहा था। एक्शन कमेटी और प्रॉपर्टी एसोसिएशन ने मिलकर एहतजाज की कॉल दी थी आज से एक माह पहले। तो हमारे मुज़ाकरात कमिश्नर डिवीजन मीरपुर से हुए, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम इस मामले को हल करेंगे और एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया वज़ीर आज़म साहब जो आज़ाद कश्मीर के, उनके कहने पर डिवीजन मीरपुर के कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें यह था कि मामला यकसू हो गया है और जो 11,565 प्लाटों में जो मफाद आमा के प्लाट है उनको छोड़ के बाकी प्लाटों को बहाल किया जाएगा। लेकिन नोटिफिकेशन तो हो गया, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। आज तकरीबन 20-25 दिन हो चुके हैं, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो आज एक्शन कमेटी और मीरपुर प्रॉपर्टी एसोसिएशन की तरफ से एहतजाज की कॉल है। यहाँ पर आज इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के लास्ट में हम आइंदा का लाए अमल देंगे और ये एक तहरीक लंबी चलेगी क्योंकि MDA का किबला जो है वो दुरुस्त नहीं होगा जब तक ये शहरियों का मसला हल नहीं होगा। और मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये सिर्फ किसी फर्द वाहिद का जाती मसला नहीं है, मीरपुर के शहरियों का मसला है। और जो हमारे ओवरसीज कश्मीरी बहन भाई हैं ये उनके प्लाट हैं, ज्यादातर अक्सरियत इन्वेस्ट उनकी है। तो एक्शन कमेटी और मीरपुर प्रॉपर्टी एसोसिएशन जो है आवाम के मसाइल के लिए खड़ी है, मीरपुर के शहरियों के हकूक के लिए खड़ी है। तो मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि इस तहरीक का हिस्सा बने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए, जो 4 जनवरी का जो नोटिफिकेशन था बिलखुसूस MDA के 11,500 प्लाट्स के हवाले से, वो नोटिफिकेशन तो हो चुका है, तो आज उसको भी तकरीबन 20 दिन से ज़्यादा का अर्सा गुजर गया और अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो वो अमल दरामद के लिए हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमने अपना एक पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाया साथ साहब ने भी फरमाया है और शेख शुजा साहब ने भी फरमाया है कि हमारी इनसे अदारे से भी या किसी ऐसी जंग नहीं है। हम यही चाहते हैं कि जितना भी जल्दी हो, जो कमिश्नर साहब ने बड़ा अच्छा और ऐसा इक़दाम किया है और उन्होंने जो नोटिफिकेशन किया फिल फॉर जो 10 दिन का टाइम दिया है साथ साहब ने, हम उनके साथ हैं। तो 10 दिन के अंदर अंदर नोटिफिकेशन दोबारा उसी पे अमल दरामद किया जाए। हमारा किसी से झगड़ा नहीं है, हम यही चाहते हैं। अगर ऐसा ना किया गया तो फिर इंशाल्लाह ताला 10 दिन के बाद हम MDA के बाहर बिल्कुल जो हुआ हम करेंगे। क्यों कि ये कोई मामूली बात नहीं है, ये ओवरसीज का मसला है, ये अवाम नास का मसला है, ये किसी की जागीर नहीं है। इंशाल्लाह ताला हम सीधे तरीके से चल रहे हैं, हम सीधे ही चलेंगे। जी के ये जो जिस तरह अंसारी साहब ने और प्रॉपर्टी एसोसिएशन के नुमाइंदार ने ये बात की है कि नोटिफिकेशन 4 तारीख को हो चुका है और उस पर जो है अमल दरामद ना होने की वजह यही है कि जिस तरह हस्बे साबक MDA वाले लूट सूट करके लोगों को रुकावटें डाल के किसी का कुछ करते हैं, किसी का कुछ करते हैं और रुकावटें डाल के लाखों रुपए रिश्वत लेके कोई प्लाट पे ट्रांसफ़र हो जाता है। और ये बहुत बड़ा एक काम कर रहे हैं कि 11,500 जो प्लाट हैं, अगर फी प्लाट भी 5-5 लाख हमें आए, इन्होंने हिसाब लगा के रखा हुआ है।
ये जो ऊपर बैठे हुए हैं इन्होंने साहब लगा के रखा हुआ है, इसलिए ये कमिश्नर साहब की बात नहीं मान रहे और कमिश्नर साहब का ये नोटिफिकेशन जो है उसको कबूल नहीं कर रहे। क्या वजह है कि एक पूरे डिवीजन का नुमाइंदा है और उन्होंने मीटिंग करके सब लोगों से हमारे नुमाइंदों से मीटिंग की और नोटिफिकेशन जारी किया और उस पर अमल दरामद न करना ये बहुत बड़ी एक लूट खसूट का प्रोग्राम है। हम किसी सूरत में भी ये लूट खसूट नहीं होने देंगे और 4 तारीख का जो नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक फिल-फोर जिस तरह अंसारी साहब ने यहाँ पे बताया इस तरह वो उसको अमल दरामद करते हुए फिल-फोर लोगों को रिलीफ दिया जाए और जिन लोगों ने रफा हमें के प्लाट अलाट किए हैं उनको सजा दी जाए, उनको पकड़ा जाए और उनकी जदातें जब्त की जाएं और लोगों के पैसे पूरे करके दिए जाए मीरपुर के। हमने बिलखसूस बिलमूम पूरे आज़ाद कश्मीर के स्वाद आज़म की ताजरों ने हमेशा बात की है, आइंदा भी मीरपुर का स्वाद आज़म हो या आज़ाद कश्मीर का स्वाद आज़म हो उसके लिए कहीं भी एक इंच पीछे नहीं हटेंगे, चाहे वो कोई भी कमेटी हो किसी नाम से हो। हम एक प्लेटफार्म पर खड़े हैं और जहां ये जो है अपनी रियल स्टेट का नुकसान हो रहा है ये हमारा सबका हो रहा है और इसके लिए हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप लोग राय रात पे आ जाए और साहब ने कहा है उसके लिए वो 10 दिन के अंदर अंदर बाज़ाब्ता तौर पर एक जो है क्लियर कट नोटिफिकेशन जारी करें, वरना मीरपुर में धमाका बस कलंदर भी होगा और हम ताजरों के साथ भी हम जो भी मफाद की और स्वाद आज़म मीरपुर की बात करेगा हम उसके साथ हैं। जैसा कि आपको पता है आज का एहतजाज 11,565 प्लाटों के हवाले से था जो नोटिफिकेशन जारी किया था कमिश्नर मीरपुर डिवीजन साहब ने 4 जनवरी को, उस हवाले से था कि उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। हम हुकूमत आज़ाद कश्मीर को आगाह करते हैं और उनसे ये मोदबाना गुजारिश भी करते हैं कि जो ये प्लाटों का मसला है इसको फिल-फोर हल किया जाए। हमारा कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है, अगर आप इस मसले को हल कर दें तो हमारा एहतजाज उसी दिन ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा हम एक दफ़ा फिर हुकूमत आज़ाद कश्मीर से ये गुजारिश करते हैं कि ये 11,000 प्लाट सिर्फ हमारे प्लाट नहीं है, पूरे कश्मीर बिलखसूस ओवरसीज़ कश्मीरी की इन्वेस्टमेंट है, इसको सेव करना हुकूमत आज़ाद कश्मीर का फ़र्ज़ है। लिहाजा हम आखिर में हुकूमत आज़ाद कश्मीर से ये गुजारिश करते हैं कि इन प्लाटों का मसला जो हमने 10 दिन का टाइम दिया इसके अंदर क्लियर और इन प्लाटों का बहाल किया जाए।